हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है उपहार। बच्चों, जब आपको उपहार मिलता है तो कैसी खुशी होती है। जब हमें जन्मदिन पर उपहार मिलता है तो ऐसे ही शुभम का जन्मदिन है और उसे उपहार मिलने जा रहा है। क्या है वो उपहार, देखते हैं इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर शुरू करते हैं। आज शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है, यानी कि खुश है। ठीक है, क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतजार करने लगा। शुभम का जन्मदिन है, नाना नानी आने वाले हैं और दोस्त वगैरह भी उसके आने वाले हैं। जल्दी जल्दी उसने सारे काम कर लिए और इंतजार करने लगा। ठीक है, कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श करे। ठीक है, हमने उनके पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देखकर शुभम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी थी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी अब तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, क्योंकि अब उसे साइकिल मिल गई थी जन्मदिन पर उसके। तो साइकिल से तो मजा ही बहुत आता है। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आ गए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। नाना जी ने कहा, बच्चों क्या तुम जानते हो कि साइकिल के जिस रूप को तुम आज देख रहे हो वह पहले ऐसी नहीं थी। अच्छा, तो सोचो फिर अब कैसी थी, है ना। तो नाना जी की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान होकर बोले, तो फिर कैसी होती थी नाना जी। नाना जी हंसकर बोले, चलो आज मैं तुम्हें साइकिल के बारे में बताता हूँ। यह साइकिल कैसे बनी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इन सब के बारे में नाना जी अब बताते हैं। सभी बच्चे उत्सुकता पूर्वक, मतलब बड़ी खुशी के साथ, उत्साह उनके अंदर आ गया था। नाना जी की बातें सुनने लगे। वे बोले, बच्चों जब साइकिल का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि जब साइकिल की खोज नहीं हुई थी, तब एक दूसरा उपकरण था जिसे हॉबी हॉर्स कहा जाता था। ब्रिटेन के लोग इसका खूब प्रयोग करते थे। किसका? हॉबी हॉर्स का। शुभम ने कहा, नाना जी हॉबी हॉर्स में लंबा सा डंडा होता था जिसके दोनों सिरों पर एक एक पहिया था, परंतु इसे चलाने में परेशानी होती थी। प्रिया ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, नाना जी फिर इसे कैसे चलाते थे। नाना जी बोले, इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को जमीन पर पैर रखकर आगे को धक्का देना पड़ता था। धीरे धीरे इस हॉबी हॉर्स में बहुत सुधार किए गए। मतलब पैडल नहीं था, यानी कि उसमें बस ऐसी पैर नीचे रखकर धक्का देना पड़ता था। ठीक है। पीटर ने पूछा, किस प्रकार के सुधार नाना जी। अब कैसे कैसे साइकिल में सुधार हुए, तो देखो जब पहले तो उसमें पैडल ही नहीं थे, तो जर्मनी के एक इंजीनियर बैटन ट्राइस ने विभिन्न प्रकार के हॉबी हॉर्स बनाए। उनके बनाए यंत्र में हैंडल तो होता था, लेकिन बैंडलों का अभाव था। उसके बाद मैकमिलन ने ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी थे। तो पैडल वाली साइकिल किसने बनाई? मैकमिलन ने। ठीक है। अजय ने कहा, फिर तो नाना जी साइकिल चलाना आसान हो गया होगा। नाना जी बोले, हाँ बेटा साइकिल चलाना आसान तो हो गया, लेकिन अभी साइकिल देखने में सुंदर नहीं थी। उसके बाद 1842 ईस्वी में फ्रांस के एक इंजीनियर मिचेक्स ने एक साइकिल बनाई जो सुंदर भी थी और आरामदायक भी थी। इसके बाद तो पूरे विश्व में साइकिल बनाने की होड़ लग गई। धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा। जैसे कार रेसिंग भी होती है, घोड़ा दौड़ भी होती है, ऐसे साइकिल की भी रेस हुआ करती थी और होती है। अब तो भारत में भी एक से बढ़कर एक मॉडल की साइकिलें बनने लगी हैं। तभी प्रिया उछलकर बोली, हाँ हाँ नाना जी, हीरो साइकिल, एवन साइकिल के विज्ञापन तो अक्सर दूरदर्शन पर आते हैं। नाना जी हंसकर बोले, हाँ बेटा तुमने तो बिल्कुल ठीक समझा। आज के समय में भारत की गणना विश्व में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाती है। तभी नानी जी वहां आई और बोली, अरे बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे पियोगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया है, क्योंकि शुभम का जन्मदिन था तो केक तो कटना ही था। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ साइकिल के बारे में बहुत कुछ सीखा। कैसे साइकिल बनी, पहले लंबा सा डंडा ही हुआ करता था, फिर हैंडल बने, फिर पैडल बने। ठीक है ना। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दरवाजा किसने खोला? तो दरवाजा शुभम ने खोला। हॉबी हॉर्स में लंबा सा डंडा होता था। पैडल लगी साइकिल किसने बनाई? तो मैकमिलन ने पैडल लगी साइकिल बनाई। मिचेक्स था फ्रांस का। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुभम ने नाना नानी के चरण स्पर्श किए, चरण छुए। दरवाजा खोलते ही शुभम ने, नानी जी ने उसे उपहार में क्या दी? साइकिल दी। ठीक है। हॉबी हॉर्स को चलाने में परेशानी होती थी ना उसमें,
उसे चलाने में, क्योंकि इसमें बस एक लंबा सा डंडा था, पैडल भी नहीं थे और हैंडल भी नहीं थे। मैकलिन ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दरवाजा खोलने पर शुभम ने किसे देखा? नाना नानी को। दरवाजा खुलते ही शुभम ने नाना नानी को देखा और उनके चरण स्पर्श करे। नानी जी शुभम के लिए क्या लाए थे? नाना जी शुभम के लिए साइकिल लाए थे। ठीक है, साइकिल। हॉबी हॉर्स कैसा होता था? हॉबी हॉर्स एक लंबा सा डंडा होता था, एक लंबा सा डंडा होता था, लंबा सा डंडा होता था। और इसके आगे आप लिखेंगे कि एक लंबा सा डंडा होता था और उसे चलाने में परेशानी होती थी क्योंकि उसमें हैंडल भी नहीं थे और उसमें पैडल भी नहीं थे और उसे धक्का देकर नीचे पैर रखकर तब उसे चलाया जाता था। ठीक है। आधुनिक साइकिल किसने और कब बनाई? तो आधुनिक साइकिल आप यहां से देख सकते हैं इजीली 1842 ईस्वी में, यहां से 1842 ईस्वी में फ्रांस के एक इंजीनियर मिचेक्स ने एक साइकिल बनाई जो सुंदर और आरामदायक थी। तो आधुनिक साइकिल कब बनी? मिचेक्स ने बनाई 1842 में। ठीक है। आगे है इसमें किसने और कब बनाई? ये भाषा बोध में देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें है पहला बॉक्स में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो आज शुभम का जन्मदिन है। नाना जी कल जयपुर जाएंगे। जयपुर। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है 2 शब्दों में तोड़ देना, यानी कि इसमें परि जमा वेश परिवेश, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। भिख मंगा भिख और दूसरा बनेगा इसका मंगा। तीसरा है प्रजाति, प्र और जाति, प्रजाति। अनावश्यक, अन जमा आवश्यक। ठीक है। विलोम शब्द हानि, लाभ, पिछला, अगला, आना जाना, मान अपमान, अपमान। विलोम शब्द पूछे हैं ना, मान अपमान, साधारण असाधारण, महंगी सस्ती, महंगी सस्ती। सही से लिख देते हैं इसे, महंगी सस्ती। ठीक है। तो इस तरह से अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।